इस्लाम धर्म के अरब में स्थित सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीने का सफ़र, जहां जाना हर मुसलमान की सबसे बड़ी तमन्ना होती है। इसी सफ़र को लेकर महाराष्ट्र के हिंगोली ज़िले के कलमनुरी शहर में इन पवित्र स्थलों की यात्रा के नाम पर यात्रियों से लगभग 26 लाख रुपयों की लूट का मामला सामने आया है, जिसमें हैदराबाद के एतमाद टूर्स के मालिक मोहम्मद वाजिद, अब्दुल रहमान और ताहिर ने महाराष्ट्र के कलमनुरी शहर से 41 यात्रियों से इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल मक्का और मदीना की यात्रा के नाम पर यात्रियों से लगभग 26 लाख रुपये ऐंठ लिए हैं। एतमाद टूर्स हैदराबाद की ओर से दी गई तारीख पर यात्रा न कराने के बाद यात्रियों द्वारा संपर्क करने के बाद भी समाधान कारक जवाब न मिलने के कारण इच्छुक यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ख़ुद को ठगा हुआ महसूस कर कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर हो गए हैं। ये 15 नवंबर को सोफ़ी अब्दुल कादिर साहब मिस्रीगंज वाले हैदराबाद, इनके ज़रिए सोशल मीडिया पर एक ख़बर मिली कि एतमाद टूर्स हैदराबाद में चलता है और बहुत अच्छे पैमाने पे चल रहा है, लिहाजा आप हजरात अगर जाना चाहते हैं तो इसकी जो है तो रियायती रकम तय की गई है। 65,000 रुपये रकम देकर जो है तो एक उम्रे की अदायगी होगी। लिहाजा हमने इनसे, हमारे शमशीर खान साहब, बबर भाई कलमनुरी वाले, इनके ज़रिए मैंने सोफ़ी साहब से बातचीत किया और उन्होंने कहा है कि आप जितने भी अहबाब हैं 65,000 के हिसाब से हम उम्रा के लिए ले जाएंगे। और इससे कब्ल कलमनुरी के बहुत से अहबाब इस टूर से जा चुके हैं, लिहाजा इन्होंने हमें 25 दिसंबर की तारीख़ दी थी और तकरीबन पूरा पैसा हमने इन्हें पहुंचा दिया। आरटीजीएस के ज़रिए मोहम्मद वाजिद जो ओनर है इस टूर्स के, एतमाद टूर के, इनके अकाउंट में हमने पैसा डाला और बाकी की रकम जो है तो हमने बबर भाई और सोफ़ी अब्दुल कादिर साहब के रूबरू मोहम्मद वाजिद और अब्दुल रहमान उनका पार्टनर है और उनका लड़का है ताहिर, इनके सामने हमने पूरी रकम अदा की। 26,65,000 रुपया हमने पूरी रकम अदा की। 25 तारीख देने के बाद हमसे ये कहा गया कि आपकी तारीख कैंसिल हो गई और 4-8 दिन आपका काफ़िला आगे बढ़ जाएगा। मुझे थोड़ा इसमें शक व शुबात नज़र आए तो मैं ख़ुद हैदराबाद गया और हैदराबाद जाकर मैं 7 दिन सोफ़ी साहब के खानका में रुका। मेरे साथ 7-8 अहबाब महाराष्ट्र के और भी थे जो अहबाब वहाँ पर मौजूद थे। उनके सामने सोफ़ी साहब ने एतमाद टूर वाले जो वाजिद भाई है उन्हें बुलाया और वाजिद भाई से हमारी मुलाकात तकरीबन पौन घंटे तक बातचीत रही। उनका कहना है कि मैं आपको ले जाऊंगा और जनवरी में ले जाऊंगा या फरवरी में ले जाऊंगा। तो हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमको जाना नहीं है, आप हमें अपना पैसा वापस कर दें। तो वाजिद भाई ने अल्लाह रसूल की कसम खाई, कुरान पाक की कसम खाई तमामी अहबाब के सामने। और एक मुस्लिम जब कुरान पाक की कसम खाता है तो उस पर वो खरा भी उतरना चाहिए। और ऐसा वादा करके जब गए यहाँ से वो कि एक दिन बाद मैं 8 लोगों का पैसा दूंगा, शनिचर के दिन तमामी लोगों का पैसा दूंगा, फिर उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। लिहाजा इसी इस्लाम में हम वहाँ पर 8 दिन रुके, लेकिन हमारा कोई मामला वहाँ पर क्लियर हुआ नहीं। 8 दिन के बाद में हम जब वापस आए यहाँ पर, यानी सोफ़ी साहब से बातचीत कर वापस आए थे, सोफ़ी साहब ने कहा कि मैं कुछ ना कुछ तरकीब लगाता हूँ और आपका एक एक पैसा मैं आपको वापस दिलाऊंगा। यही बात से हम वापस यहाँ पर आए, लेकिन हम अब कानूनी कार्रवाई की तरफ कदम उठा रहे हैं। लिहाजा ये मेरा वीडियो वाजिद भाई तक अगर पहुंचता है तो वो इस वीडियो पर हमें कॉल के ज़रिए ये इत्तला दे कि हम आपका पैसा वापस करते हैं, या किसी भी तरीक़े से जो अहबाब जाने वाले हैं उम्रा के लिए उनको अगर ले जाना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, नहीं तो हम उन्हें महाराष्ट्र बुलाएंगे, महाराष्ट्र पुलिस को वहाँ भेजेंगे। वो आज कौम मुस्लिम के कुछ अहबाब ऐसे हैं जो अल्लाह रसूल के नाम पर और कुरान पाक के नाम पर हमारे ही अहबाब को धोखा दे रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से
ऐसे लोगों का पैगाम गैरों में जब जाता है तो गलत तासुरात जाते हैं। लिहाजा ऐसे अफराद से लोग होशियार रहें और ऐसे धोखाधड़ी से लोग बाज रहे। ऐसा काम हरगिज़ ना करें जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो और जिससे लोगों की दिल आज़ारी होती हो, क्योंकि लोग इतनी मेहनत से पैसा जमा करते हैं और अल्लाह का घर खाना काबा के तवाफ़ के लिए, रसूलुल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जब जाने की ख्वाहिश रखते हैं और उनके साथ ऐसा धोखा होता है तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए, कौम मुस्लिम के लिए एक ये दाग है ऐसा शख्स और धब्बा है ऐसा शख्स जो हज व उम्रा के नाम पर जो है तो पैसा कमाता है और लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। 41 लोगों ने जो उम्रा के जाने के लिए जो पैसे जमा किए थे एतमाद टूर वाले, वो मोहम्मद वाजिद और अब्दुल रहमान और उसका बेटा ताहिर, उनके ओनर है वाजिद, उसका ने जो पैसे जमा किए थे उन्होंने जो लोगों के साथ में 25 दिसंबर को जो जाने वाला जो टूर था उन्हें जो धोखा दिया और उस धोखे के अंदर जो लोग जाने वाले थे, कितनी अरमानों से लोग जाने के लिए कैसे कैसे मुश्किलों से पैसे जमा करते हैं और लोगों के साथ में जो ये धोखा हुआ, अव्वल और आखिरी नबी के रोज़े शरीफ पे जाने की जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिशों को जो चकनाचूर किया, जो वाजिद और अब्दुल रहमान और उसका बेटा ताहिर, इन्होंने जो उनके साथ में जो धोखाधड़ी की, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ा उनको ये डालना चाहिए। और उन्होंने जो लोगों के साथ में बहुत गलत काम किया, लोगों की इतनी बदवा लगेंगी उनको कि उन्होंने कहीं के नहीं रहेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार इंसान को भी मुश्किल में डाला है, क्योंकि जिनके ज़रिए से हमने ये पैसे वाजिद और अब्दुल रहमान और उसके बेटे तक पहुँचे थे, उनको भी उन्हें मुश्किल में डाला और ये इसको बदवा लगेंगी, उसका बहुत नुकसान होगा। और ऐसे लोगों के ऊपर क्या भरोसा करेंगे जो गौर गरीबों के साथ में इतने बड़े धोखाधड़ी कर रहे लोग, ढक अव्वल और आखिरी नबी के रोज़े पे जाने वालों के साथ। अरे वो तो आखिरी है ना, ईमान से बढ़ के कोई दुनिया में कोई चीज़ है? ईमान इतना भी लोगों ने ऐसा 2-2 रुपये में बेच डाला ईमान को। ऐसे लोगों के साथ में क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ में तो कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। जो 41 लोगों ने पैसे कहाँ से लाकर बेचारों ने कैसे कैसे जमा करे होंगे, कैसे कैसे मुश्किलों से पैसे दिए और तमन्ना थी उनकी उम्रा को जाने की, उनकी तमन्ना को सब नस्तो नाबूद कर दिया ये वाजिद और अब्दुल रहमान और उसका बेटा ताहिर ने। ऐसे लोगों को